जय हिंद दोस्तों। द सर्च में आपकी बात आपकी सौगात में कार्यक्रम में पार्ट 3 में आपका स्वागत है। आज हम मिलेंगे कुछ खास लोगों से जिन्होंने गरीब बच्चों के लिए कुछ अच्छा सोचा है। क्या सोचा है, चलिए करते हैं उनसे सीधी बात द सर्च के साथ। नमस्कार साथियों, हर साल की तरह इस साल भी वीबीएस फाउंडेशन बड़े ही हर्षोल्लास से दिवाली मनाने जा रहा है। आप में से बहुत सारे लोग वीबीएस फाउंडेशन के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे, परंतु आप में से कुछ ही लोग होंगे जो ये जानते होंगे कि इसकी नींव कैसे रखी गई। मैं यश कुमार राठौर, वीबीएस फाउंडेशन संस्थापक। दरअसल 2018 में मेरे साथ एक घटना घटी। एक बालिका के पिताजी मुझसे गर्म कपड़े, कंबल आदि की सहायता मांगने आए। किसी कारणवश मैं सहायता नहीं कर पाया। उसी शाम मैं घर लौट रहा था, तब मैंने पाया कि उस बालिका का निधन हो गया। मैंने ये जो एक घटना हुई, ये दिवाली के मात्र 4 दिन पहले की। मैंने उसी शाम ये प्रण लिया कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सहायता करूँगा और ज़रूरतमंद लोगों के साथ दिवाली मनाऊँगा। तभी से मेरे सारे सदस्य, हमारे जो वीबीएस फाउंडेशन के सारे सदस्य हैं, निस्वार्थ भाव से कार्य कर रहे हैं। और मैं भी सभी से आग्रह करूँगा, आप सभी हमसे जुड़े और इस कार्य को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। जय हिंद साथियों, आज हम मिलेंगे वीर भगत सिंह फाउंडेशन के साथी सदस्यों से। उनसे बात करेंगे कि उन्हें ये प्रेरणा कहाँ से मिली। और आपने पहले वीडियो में देखा होगा कि भैया ने अपन को बताया कि उन्होंने नींव कैसे रखी। अब हम अगली बात के लिए चलेंगे भैया के पास और उनसे पूछेंगे कि आपने ये फाउंडेशन, वीर फाउंडेशन का नाम कहाँ सुना और आपको कब ऐसा लगा कि आपने इस फाउंडेशन से जुड़ना चाहिए। मेरा नाम अजय बजाज है। मैं अभी पापा के साथ बैठता हूँ, जेड एक्सटाइल में काम करता हूँ, खुद की फर्म है। जय मेरा जूनियर है। तो जब से मैं इसको स्कूल में जानता हूँ तो मैं इसके जो थॉट्स थे, इसके भैया अजय के थॉट्स थे, उनसे हमेशा रिलेटेड लेता था। बट मुझे कभी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया कि मैं खुद से आगे आऊँ या कुछ कर पाऊँ। बट 2021 में मुझे ऐसा लगा कि यार अब अपने को भी कुछ करना चाहिए। ये लोग इतना कर रहे हैं, या जो भी है ये लोग जुड़ रहे हैं इतना कुछ, वो चीज़ जो है दिल को खुशी देती है कि अपने पास सब कुछ होके भी अपन रहते हैं और कोई लोगों के पास वो कुछ भी नहीं है। तब मुझे ऐसा लगा कि मैं फाउंडेशन से जुड़ना चाहिए, इनको सपोर्ट करना चाहिए। बल्कि हमारे फाउंडेशन का फर्स्ट नियम यही है कि हम कोई मॉनेटरी फंड मांगते हैं, आपसे कुछ ऐसा डिमांड नहीं करते। हम यही चाहते हैं आप आइए, वॉलंटियर अगर आपसे जो बन पाए आप करिए। आपको जो देना है, अगर कुछ मॉनेटरी फंड्स पे ऐसा कुछ लगता है, आप कुछ हमको कुछ कमोडिटी दे सकते हैं कि भाई ये मेरे तरफ ये बिस्किट्स के पैकेट्स है, ये मिठाई है, या जो कुछ भी आइटम आप दे सकते हैं। हम इसके लिए ही, बस कपड़ों के लिए ही जाते हैं कि आप। अभी तक भगत सिंह फाउंडेशन ने अभी तक क्या क्या किया और आगे क्या करने वाले हैं, इसके बारे में थोड़ा सा। नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम मनोज पाल है। वीबीएस 2018 से शुरू हुआ था। तब 4 ही लोगों में शुरू हुआ था। तब कपड़े और बिस्किट ही बांटे गए थे। फिर धीरे धीरे चीज़ें ऐड ऑन हुई, जैसे मिठाई, पटाखे भी उसके बाद में ऐड किए गए। और अभी हमारा इस साल का ज़्यादा फोकस है कपड़े, मिठाई और किताबें बच्चों के लिए। और इसी के साथ में कपड़े ये सब वितरण के अलावा दिवाली पे जो हम लोग करते हैं, इसके अलावा भी हम लोग और भी चीज़ों में एक्टिव है। जैसे ट्री प्लांटेशन, हमने कई जगह ट्री प्लांटेशन किया था। एक शिरपुर गवर्नमेंट स्कूल में भी किया था। और साथ में हम लोग साफ़ सफाई अभियान भी करते रहते हैं। जैसे हमने मोहना संगम के मंदिर पर साफ़ सफाई करी थी और राजघाट पे साफ़ सफाई करी थी। इसके अलावा हम लोग, आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आप हमारे इस मुहिम में आप हमारा साथ देना चाहते हैं, आप भी वॉलंटियर करना चाहते हैं, तो आप हमारे सोशल मीडिया से हमसे संपर्क कर सकते हैं। वीबीएस फाउंडेशन नाम से हमारा इंस्टाग्राम पेज है और साथ में हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे भी एक्टिव है, तो आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। आप बताएं कि आपने ये जो अपने वीर भगत सिंह फाउंडेशन है, आपके मन में कब ऐसा विचार आया कि इन लोगों से मुझे जुड़ना चाहिए और कब जुड़े, और आपके आगे आने वाले भविष्य में इसको फाउंडेशन को लेकर आप क्या नमस्कार, मेरा नाम रेणुका चापोरकर है। मैं इस वीर भगत सिंह फाउंडेशन से 2019 से जुड़ी हूँ। जय राठौर, जो कि मेरे सहपाठी थे मेरे केंद्रीय विद्यालय में, उन्होंने मुझे इसके बारे में आइडिया दिया था कि वीर भगत सिंह फाउंडेशन, जो कि बहुत छोटे से लेवल पे तब काम करते थे, तब उन्होंने मुझे बताया कि गरीबों को जाके दिवाली पर कपड़े बांटना, फिर उसके बाद में राजघाट पर साफ सफाई का काम था। उसके बाद में जो मोहना संगम पर साफ सफाई का कार्य हुआ था, उसमें मैंने सहभाग दिया था, अपना योगदान दिया था।
उसके बाद में उस दिन मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी मिली थी और मुझे एक प्रेरणा मिली थी कि आगे इस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ जो भी फाउंडेशन में जो भी काम होगा मैं इसमें अपना सहयोग दूंगी। फिर धीरे धीरे करके जब दिवाली का समय आया तो जो कपड़ों का कलेक्शन होता है वो मैंने अपने घर के आसपास जाके अपने लोगों से पूछा था। 2019 में। हाँ। तो मैंने जाके उनसे पूछा तो उन्होंने भी अपना सहयोग दिया, अपना योगदान दिया। मेरे घर के पास में एक दादी रहते हैं, उन्होंने भी ये कहा कि मेरी तरफ से भी कोई योगदान होगा, मुझे भी कोई कार्य करने का अवसर मिलेगा तो मैं जरूर करूंगी। फिर यश भैया जो है हमारे फाउंडर जो है, उन्होंने डे वन से यही बोला है कि आप खुद में एक ऑर्गेनाइजेशन ही हो, आप ऐसा मत समझना कि आप एक इंडिविजुअल हो, आप खुद एक फाउंडेशन हो। तो भगत सिंह फाउंडेशन के बारे में ये बताएं कि अभी तक जो काम इन्होंने जो आप लोगों ने किए हैं और यहाँ तक आप लोग पहुँचे हैं, इसके आगे आपका क्या फ्यूचर प्लान है इस फाउंडेशन को लेके, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल और प्रकाश। सभी को पहले जय हिंद और नमस्कार मेरी तरफ से। मेरा नाम आदित्य सोले और मैं बुरहानपुर में रहने वाला हूँ। तो जैसे कि आपने जो सवाल किया था कि वीर भगत सिंह फाउंडेशन के आगे की फ्यूचर प्लान्स क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पर ये जान लेना इम्पोर्टेंट है कि हमारा उद्देश्य क्या था। हमारा उद्देश्य सिर्फ इस चीज़ का था कि कहीं ना कहीं हम जो भगत सिंह की विचारधारा है या फिर भगत सिंह की जो छवि है वो लोगों के दिलों तक पहुंचा सके कि उनकी थिंकिंग क्या थी, वो किस तरीके से सोचते थे। उन्होंने निस्वार्थ भाव से हंसते हंसते अपने देश के लिए अपने प्राण गंवा दी, जबकि आज की जनरेशन की अगर हम बात करें तो वो कहीं ना कहीं अपने तक सीमित है। वो दूसरों की ना मदद करना चाहते, ना दूसरों के लिए उठकर आगे आना चाहते। तो कहीं ना कहीं हमारा प्रयास यही है कि हम लोग जो है दूसरों की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मदद करें, किसी को ऐसा महसूस ना होने दे कि वो इस देश में अकेला है। ये हमारा एक पहला विचारधारा जो हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। और दूसरी चीज़ जो अभी हम कपड़े और इन सब चीज़ों का वितरण कर रहे हैं, इसके साथ साथ जो है वीबीएस फाउंडेशन का आगे का एक फ्यूचर गोल है कि हम कहीं ना कहीं एक छोटा सा ही सही हम एक स्कूल खोलना चाहते हैं वीबीएस फाउंडेशन के नाम से, जहाँ पर जो बच्चे जिनके पास देने के लिए फीस ना हो या फिर कहीं ना कहीं उन्हें ऐसी कोई बाधा आ रही हो पढ़ाई के मतलब पढ़ाई से रिलेटेड, जिससे वो पढ़ने ना जा पा रहे हो, तो उसमें हम उनकी थोड़ी मदद कर पाए। ये हमारा एक फ्यूचर गोल है। और यही है कि जितने युवाओं को हम हमारे साथ जोड़ सके, ये हमारा एक मेन उद्देश्य है। बुरहानपुर निवासियों से आपकी क्या अपील है? बुरहानपुर निवासियों से मेरी यही अपील है कि इस दिवाली के लिए मैं कहना चाहूँगा बेसिकली कि अगर आपके घर की दिवाली आप बिल्कुल अच्छे से मना रहे, खुशहाली से मना रहे, तो आप ये प्रयास ज़रूर कीजिए कि किसी और के घर की दिवाली भी अच्छी तरीके से। मैं अजय बजाज, अजय प्रियाक्षण जी बजाज, पापा का नाम लगाना चाहिए। मैं आजकल के यूथ को बस यही एक चीज बताना चाहता हूँ कि अगर अपने लेवल पे भी आप कुछ कर सकते हैं तो आजकल आपने देखा होगा कि जैसे बर्थडेज होते हैं तो अपन लोगों में वो एक ट्रेंड बन गया है कि लोग ये पार्टी दे रहा है, वो पार्टी दे रहा है, हम पार्टी देंगे, इसका बर्थडे उसका बर्थडे, केक वगैरह ये सब करना, ये सब कोई सही चीज नहीं है। इससे अगर आप उसमें जो अमाउंट लगाते हैं 2-3 हज़ार 4 हज़ार लोग इतना लगा देते हैं, उससे अच्छा आप गरीब बच्चों के पास जाइए, उनको खाना खिलाइए, रेलवे स्टेशन पे, शनि मंदिर के पास, जहाँ भी बुरहानपुर में से पॉश एरिया है वहाँ पे जा सकते हैं। आप अपने बर्थडेज पे या कोई बर्थडे इवेंट पे, एनिवर्सरीज पे आप ब्लड डोनेशन कर सकते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप, प्लांटेशन करवा सकते हैं वो अमाउंट से, आपको वो ज्यादा खुशी देगा, ना कि आप अगर पार्टीज करते हैं या ये सब गलत आदतें करते हैं। जो लोग भी गलत आदतें करते हैं उनसे लेकर मेरा एकदम मेरे से रिक्वेस्ट है, ये चीज आपको भी खुशी देगी। मेरा सबसे यही निवेदन है कि आप जो वेस्ट कर रहे हैं वो किसी के लिए बहुत कुछ मायने रखता है वो चीज। आप क्या है कि ठीक है बर्थडे आया, ये इतना केक ले लिया, वो ले लिया, पार्टीज कर ली, फटाके ले लिए, बट कोई कोई ऐसे होते हैं जिनको खाना ही नहीं मिल पाता है। आप इससे अच्छा वो अमाउंट उसमें लगाइए, आपको इतनी दुआ मिलेगी आपके बर्थडे के दिन की, आप 2-3 साल और ज्यादा रहेंगे मेरे हिसाब से। मेरा यही कहना था, सबसे पर्सनल लेवल पे जो बन सकता है वो करिए, ब्लड डोनेशन करिए, खासकर ब्लड की बहुत नीड है, प्लांटेशन करिए सभी को, मतलब जो भी आपके घर के आसपास भी अगर कोई आप कपड़े अगर कहीं वहीं भी देना चाहे कि घर में अगर कोई काम करता है आदमी, उसको रिस्पेक्ट से उसको कपड़े दीजिए, उसको मिठाई दीजिए दिवाली पे, उसको हर फेस्टिवल में कुछ ऐसा दीजिए कि ले भाई आज 100 रुपीज तेरे को दिए तू तेरे सब, क्योंकि आप अगर 100 रुपीज नहीं खर्चा करेंगे आपको कोई मैटर नहीं करेगा, बट वो आदमी के लिए 100 रुपीज बहुत मैटर करते हैं। मेरा बस वही कहना था पूरे यूथ से। मेरा एक सवाल ये है कि जो आप काम करते हैं
जी। वो शहर में करते हैं, ग्रामीण में करते हैं या अपने आसपास के जिलों में कर रहे हैं? हम फिलहाल तो शहर में भी करते थे, जैसे करते हैं अभी भी, और ग्रामीण में ज्यादा अभी करते हैं। ग्रामीण में क्या है, लोगों की कनेक्टिविटी नहीं बन पाती है। आपने खाटर खामला के पास देखा होगा, वहां पे जगह जगह पे तीन चार झोपड़ियां बनी हुई है। वहां के लोगों को कुछ ना नेटवर्क्स है, ना वहाँ लाइट्स है। वो लोग भैंस बकरियां चराते हैं। क्या गाँव का क्या नाम बताया? खाटर खामला के आगे ऐसा जगह जगह पे झोपड़ियां बनी है, थोड़ी थोड़ी जगह में चार चार पांच पांच झोपड़ियां थोड़ी थोड़ी दूर पे। वो लोगों के पास ना खाने को सही से है, वो जो उगाते हैं वही खाते हैं। उनकी शहर से कोई कनेक्टिविटी नहीं है, उनके पास कोई ऐसा कोई ट्रांसपोर्ट कोई साधन नहीं है कि वो आए कुछ करें। बस मेरा मतलब वही है कि वो चीज जो है वो खटकती है कभी कभी कि यार इनके लिए एक दिन अपन ने कुछ कर लिया या कुछ सेव कर लिया। आप आज यही एक चीज है, आप एक महीना फोन का रिचार्ज नहीं कराते, आपको ऐसा लगता है कि यार भाई रिचार्ज नहीं कराया, नेट पैक चाहिए। उनको तो खाना ही नहीं मिल पाता है टाइम से। तो जितना ये इंपॉर्टेंट है या जितनी ये नीड है, वो तो एक रोटी कपड़ा मकान तो एकदम सबसे ज्यादा नीड है। तो अगर हम उनको आप दे सकते हैं या उनकी सेवा कर सकते हैं थोड़ा सा, तो हमको जरूर करनी चाहिए। दिवाली जैसे मौके पे तो हमको एकदम जरूर करना चाहिए। इतना समझ आ गया है कि जो वीर भगत सिंह हैं उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मानना था कि अगर आजादी मिलेगी तो सबसे पहले हमें मानसिकता में आजाद होना पड़ेगा। वे कहते हैं कि हम गुलाम हैं मानसिकता की वजह से। गुलामी सिर्फ एक मानसिकता है और कुछ नहीं। पूरे स्वतंत्र सेनानी जितने फ्रीडम फाइटर्स है, सबसे पहले उनके पास चैलेंज कोई था अंग्रेजों को भगाने से पहले, वो ये था कि हमारे देशवासियों को ये समझाना कि आप गुलामी के बारे में, गुलामी के विरोध लड़िए, आजादी दिमाग में रखिए, दिल में रखिए और देश के प्रति जागरूक होइए। उसके बाद जो जेल में जब 1929 के से 31 तक के जाते बॉम्ब कांड के बाद, असेंबली बॉम्ब कांड के बाद, तब 2 साल में ऐसा होता है कि अंग्रेजी सरकार उन्हें एक राजनीतिक, एक क्रांतिकारी कैदी की तरह नहीं, एक नॉर्मल कैदी की तरह ट्रीट करते हैं। वे भगत सिंह उनके साथ ही उनकी एक मांग करते हैं कि अंग्रेजी सरकार हमें अच्छे पहनने लायक कपड़े, खाने लायक खाना और पीने लायक पानी दे, ताकि हम, और साथ में किताबें दी पढ़ने के लिए, ताकि हम आजादी की लड़ाई के बारे में सोच सके, आगे बढ़ सकें। इसके दौरान होता यह है कि 116 दिन तक के वीर भगत सिंह और उनके साथी एक अन्न का दाना पेट में नहीं डालते। आखिरकार अंग्रेजी सरकार को घुटने टेकने पड़ते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि वीर भगत सिंह का जज्बा, उनके साथियों का जज्बा कितना महान रहा होगा कि वो कहते हैं कि आजादी जो है इतनी आसानी से तो बिल्कुल नहीं मिली। 116 दिन ये सिर्फ अन्न के दाने के लिए नहीं, पानी की बूंद के लिए नहीं, ये इसलिए लड़ाई लड़ी थी 116 दिन और जेल के अंदर, इसलिए ताकि जो बाहर बैठे युवा है ना, उन्हें जगा सके। लाखों युवा जो हर एक देश के कॉर्नर में रहते हैं, उनको जगाए, हमारे देश के प्रति जागरूक करें, साथ में देशभक्ति बढ़ाएं और आजादी की लड़ाई लड़ने में उनकी भागीदारी बढ़ाएं। यही उद्देश्य रहा है। इसके बाद ये होता है कि जब 1931 23 मार्च को जब उन्हें फांसी की सजा दी जाती है, तब हंसी खुशी, एकदम खुशी के साथ, जज्बे के साथ वे फांसी के फंदे पर चले जाते हैं। 3 लोग, वीर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। वे हमेशा कहते हैं कि मेरे उद्देश्य हमेशा जीवित रहेंगे और उसी उद्देश्य को हम चाहते हैं कि हमारे सामने जो प्रॉब्लम्स हैं, पॉवर्टी, गरीबी, जो घर घर जो दिवाली मनाई नहीं जाती, जिन जरूरतमंदों को जो जरूरत की चीजें हैं वो हम पहुंचाएं। इस बारे में मैं एम ये है कि पिछले साल तक के जितने लोगों तक के हम पहुंचे थे, उससे ज्यादा लोगों तक के पहुंचे। और चीजें जैसे इस साल हमने किताबें, जो छोटे बच्चे हैं जिनको ज्ञान नहीं मिल पाता ठीक से, उन्हें जाकर उन्हें किताबें बांटें और उसे प्रेरित करें कि आप विद्या लें और विद्या को ग्रहण कीजिए। और साथ में विद्या ही एक ऐसी चीज है जो वीर भगत सिंह जी भी कहते हैं कि अध्ययन करना बहुत जरूरी है। इसी बात के लिए हम, इसी वजह से हम किताबों को भी आगे बढ़ा रहे हैं, किताबों को देना चाहते हैं। जय हिंद। जय हिंद। मेरा नाम लोकेश सावले है। ये फाउंडेशन को स्टार्ट करने का पर्पस सिर्फ यही है कि हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ ये जो मुहिम हम चला रहे हैं निस्वार्थ भाव से,
इसे आके जनता हमारे साथ जुड़े, जो युवा अपने आप को, जो यूथ आइकन है, जो अपने आप को इधर उधर बेफालतू की चीजों में भटक जाता है, तो वो आए, इनिशिएटिव ले, क्योंकि जिस तरह से वीर भगत सिंह जी अपने आप को पढ़ते लिखते और देश के हित में काम करते हुए, हर एक व्यक्ति के समानता के अधिकार में काम करते हुए अपने आप को अपने आप को शहीद कर दिए, उसी तरह हम भी यही चाहते हैं कि हर एक युवा आए, अपना टाइम दे और हर एक युवा को अपना जो भी पॉवर्टी पार्ट है उसे भी अपनाए। सेकेंड थिंग कि हम ये चाहते हैं कि ये जो फाउंडेशन है, हैशटैग वीर भगत सिंह फाउंडेशन, VBS_ फाउंडेशन, ये देश भर में काम करे। काफी लोग हैं जो काम कर रहे हैं इस चीज पे बाहर, जैसे कि काफी फाउंडेशन वर्क करते हैं, पर हम ये चाहते हैं कि ऐसा नाम जो हर किसी के दिल में एक देशभक्ति की भावना जगाता है, हर किसी के लिए आगे बढ़ता है और हर किसी के लिए इक्वलिटी की भावना रखता है। इस दिवाली क्या है खास? इस दिवाली खास ये है कि हम ये चाहते हैं कि हमारा मैसेज हर जगह पहुंचे, हर देश तक के पहुंचे। इस बार कुछ एक्टिविटीज में भी इंक्रीमेंट किया गया है। इस बार हम चाहते हैं कि मेंबर्स के साथ साथ और काफी सारे साथी आके हमसे जुड़े और हमारे इस सहयोग में हमारे को योग प्रदान करें। आप इस फाउंडेशन में क्या काम देखते हैं? मैं इस फाउंडेशन में सभी के बराबर एक नॉर्मल साथी हूं और मैं भी बाकियों की तरह कलेक्शन करता हूं कपड़ों के और गैजेट्स वगैरह, जो भी अनयूजफुल और वेस्ट मटेरियल है उनका कलेक्शन करके हम उसे यूजफुल बना के गरीब तक के पहुंचाते हैं, गांव के लोगों तक के पहुंचाते हैं। यदि किसी युवा को आपसे जुड़ना हो तो कैसे जुड़े? वो हमें सोशल प्लेटफॉर्म पे, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकता है। हमारा जो फाउंडेशन है उसका नाम ऑलरेडी मैं मेंशन कर चुका हूँ और एक बार फिर से मेंशन करना चाहता हूँ, VBS_ फाउंडेशन करके हम एक सोशल प्लेटफॉर्म चलाते हैं। वो हमें हमारे ब्रोशर के थ्रू भी कॉन्टेक्ट कर सकता है, जो हम सोशल प्लेटफॉर्म पे अधिकतर एक्टिवली पोस्ट करते रहते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।